जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे आज रेलवे की। रेलवे में अभी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई हुई है। अभी पिछला पेपर इसका कुछ ही महीनों पहले हुआ था, तो उसकी बात करेंगे। ग्रेजुएट लेवल की ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई हुई है। ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी ठीक ठाक 5,000 के आसपास आई हुई है। एक तरह से रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए तो कम ही है, लेकिन आप देखेंगे अगर तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या आता है क्या क्या नहीं। ये जो होता है, फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख से, यही 21 अक्टूबर 2025 से। और भरा जाएगा फॉर्म भरा जाएगा 20/11/2025 तक। फॉर्म भरा जाएगा 20/11/2025 तक। इसमें एज की बात कर लेते हैं। एज कितनी है? एज के लिए सीधा सर है 18 ईयर से 33 ईयर तक होना चाहिए। ये एज है, ठीक है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के लिए आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस होता है। अब बात आती है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो आपका सर्टिफिकेट है, उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 20 नवंबर 2025 से पहले का होना चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है। वही चीज इसमें भी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना है तो इसने 1 अप्रैल से लेके 20 नवंबर तक आपका भी होना चाहिए उससे पहले का, तब आप फॉर्म फिल करेंगे या आपका सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा रेलवे द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस क्या होगी? फॉर्म फीस फॉर्म फीस 500 रुपए होती है। 500 रुपए होती है, ठीक है। और रेलवे कहता है 400 रुपए पेपर प्रक्रिया होने के बाद आपको लौटा दिए जाएंगे। 500 पूरे लेता है, लेकिन 400 रुपए आपको पेपर होने के बाद प्री मेंस जब आप देने जाएंगे उसी के बाद आपको लौटाई जाएगी। काफ़ी टाइम लग जाता है पेमेंट आने में, लेकिन आती है। अब बात आती है इसमें एससी एसटी के लिए, तो आपको रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको 500 रुपए पेड करने हैं सभी के लिए। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, ये देखेंगे। पोस्ट देखेंगे। पोस्ट इसमें होती हैं पोस्ट इसमें होती है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। फिर है स्टेशन मास्टर, फिर है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट,
टाइपिस्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी दो, चार पोस्ट। दो और हैं, दो कौन सी हैं? और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। एक और है ट्रैफिक असिस्टेंट। ये 6 प्रकार की पोस्ट हैं जो आपको जिस भी ऑर्डर में आपको सही लगे, क्योंकि कट ऑफ सबकी अलग अलग होती है, रेलवे अलग अलग जोन से अलग अलग कट ऑफ निकालता है, तो आपको इन 6 पोस्टों में से चॉइस करनी होती है। तो आप इन 6 पोस्टों के बारे में जानेंगे और उसके बाद आप चॉइस करेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसकी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आरआरबी बिलासपुर से है और सबसे कम वैकेंसी आरआरबी सिलीगुड़ी से है। इसके बाद देख लेते हैं टोटल वैकेंसी। हमने आपको बताई दी, टोटल वैकेंसी कितनी है? 5810, जो पिछले साल आई है वैकेंसी उससे काफ़ी कम है, तो इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। अब अगर हम लोग देखें आगे तो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस में जैसा कि आपको पता होता है कि जर्नल अवेयरनेस, जीके लिख दे रहे हैं, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स, इसमें आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। 120 टोटल हो गया और सब 1 मार्क्स के होते हैं। तो 120 नंबर का पेपर होता है। ये चीज टीयर 2 की बात है। ये तो है टीयर 2 लेता है आरआरबी इसके लिए, उसका है ये। बात करते हैं प्री की हम लोग, क्योंकि टीयर 2 तो अभी प्री क्लियर होगा तभी तो टीयर 2 देंगे। तो टीयर 2 के पहले आता है टीयर 1। तो टीयर 1 कैसे? दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो उसमें जीके या जीए 40 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें 100 मार्क्स का होता है। मैथ में 30 और रीजनिंग में भी 30। तो ये टोटल हो जाता है 100 और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो पेपर भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 90 मिनट आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, और वही चीज टीयर 2 में भी 90 मिनट दिए जाते हैं, बट वहां पे क्वेश्चन 120 होते हैं, यहाँ पे 100 होते हैं। वहां पे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये चीजें हैं, इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जिन जिन पोस्टों में लिखा था टाइपिस्ट, उसमें टाइपिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, टाइपिंग भी मांगी जाती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी आपको।
बाकी आप इस फॉर्म को आरआरबी की साइट्स पे अपने जोन के अनुसार जैसा आपको सही लगे कि किस जोन से भरना सही रहेगा या किस जोन पे हमें जॉब चाहिए, उस जोन से आप फॉर्म फिल करेंगे और आप आरआरबी जो भी सिलेक्ट करेंगे उसमें आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। पेपर का सेंटर कहीं भी जा सकता है, इसकी कोई आरआरबी ने ऐसा नहीं लिखा है कि जो जिस जोन से भरेगा उसी जोन में पेपर जाएगा। प्री का पेपर और मेंस का पेपर वो आरआरबी डिसाइड करेगी कहाँ कराना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो उसमें इंग्लिश अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है तो उसके लिए जीए, मैथ और रीजनिंग से आप काम चला सकते हैं। इसमें जीके में साइंस का पोर्शन आता है, वो आपको तैयार करना होगा, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये इसका वेटेज अच्छा रहता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे अभी आपका इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आया है, 1 महीने आपको फॉर्म भरने के लिए दिए जा रहे हैं। हो सकता है थोड़े 2-4-5 दिन डेट एक्सटेंड भी की जाए, उसके बाद आपका पेपर 4 मंथ या 5 मंथ के अराउंड करा लिया जाएगा। तो इसके लिए आप अभी से प्रिपेयर रहें और इसके पीवाईक्यूज और डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, इसके पैटर्न को समझें। इसके लिए तो आप इसके लिए तैयार रहें। एग्जाम अच्छे लेवल का आता है और मेरिट भी अच्छे लेवल की जाती है, तो आपको पूरा 100% इसमें देना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अच्छा लगा हो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन तो लाइक करें। थैंक यू।